वेंस की तुम भाई चेक करो यार, इतनी तेज बारिश हो रही है। And I've been chilling, watching the ocean with you, baby up with a slow motion cruise। तो मैंने अभी सहरी कर ली है, तो मुझे सहरी किए हुए घंटा हो गया, तो नमाज पढ़ के बैठा हुआ, तो मुझे अंदर सफोकेशन हो रही थी, तो मैं इसलिए बाहर आया हूँ। तो बात बस इतनी सी है कि इस व्लॉग को बनाने का मेरा एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस इन व्लॉगिंग। अब बात बस इतनी सी है कि मुझे एक व्लॉगिंग करते हुए 1 साल हो गया है, अब मैंने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। सो इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैंने क्या सीखा। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन 1 साल हो गया, कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा ना। मैं अभी नहाया हूँ, मेरे बाल चेक करो कितने बड़े हो गए हैं। ये 2.5 माह हो गए बाल कटाए हुए, जब से करंटिंग स्टार्ट हुआ ना मैंने अब तक बाल नहीं कटाए हुए। और अब मुझे उलझन होनी शुरू हो गई मेरे बालों की वजह से, क्योंकि बाल मेरे क्या मिला। हाँ बारिश बहुत तेज़ हो रही है। क्या हुआ? ओ बेंस की दूम, इतनी तेज़ बारिश, ये पता नहीं आप लोग देख सकते हैं कि नहीं, लेकिन बारिश बाहर बहुत तेज़ हो रही है। अफ्तारी में अभी भी 5 से 4 घंटे पड़े हुए हैं, और दिस व्लॉग इज़ माई लास्ट व्लॉग ऑफ रमज़ान हो सकता है, लेकिन मैंने इस रमज़ान बड़े व्लॉग अपलोड किए हैं। कंसिस्टेंसी की हमने आग लगा दी है, मतलब कि ये व्लॉग अभी तक मेरे इस हफ्ते का 3रा व्लॉग है, और पिछले हफ्ते हमने 2 व्लॉग अपलोड किए थे, उससे पिछले हफ्ते भी हमने 2 व्लॉग अपलोड किए थे। मतलब कि बॉय इज़ नॉट कमिंग स्लो। मैंने बाल पे मत जाइए कि मैं अभी नहा के आया हूँ। मेरे बाल इतने बड़े हो गए हैं कि मैं कंघी भी कर रहा हूँ ना, फिर भी नीचे आई जाते हैं। मेरे बाल इतने सिल्की हैं कि कंघी करने के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं है इसका। अभी मुझे सबसे पहले काम ये करना है कि जिसकी स्ट्रैप्स है ना, इसमें से आवाज़ बड़ी आती है। मेरी हर वीडियो में मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी, इसकी जो आवाज़ है ना, ये छन छन की, ये बहुत गंदी बात हर वीडियो के साउंड को ख़राब करती है। तो सबसे पहले इसका जुगाड़ करना है। ये देख रहे हैं आप, इसमें मैंने टेप लगा दी है, और उसकी टेप लगाने की वजह से अब ये छन छन नहीं करेगा। ये देख रहे हैं आप, क्योंकि इसकी छन छन की वजह से हर वीडियो के साउंड को बड़ा इफेक्ट पड़ता था, और अब ये काफ़ी हद तक बेहतर है। बार मौसम बड़ा प्यारा हो गया। कभी एक बार यहाँ पे बहुत गर्मी हो जाती है, कभी एक बार यहाँ पे बहुत सर्दी हो जाती है। यहाँ के कहते हैं कि बाहर के मुल्क की 3 चीज़ों पे कभी यकीन नहीं किया जा सकता। पहली, जर्मन की लड़की, ये मैंने नहीं कहा, मैंने सुना है, तो मुझ पे ना जाइएगा। पहली जर्मन की लड़की, दूसरा जर्मन का लॉ, और तीसरा जर्मन का मौसम। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बाहर बर्फबारी नहीं, बारिश हो रही है, बारिश। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि मुहीबला और मैं कॉल ऑफ ड्यूटी के मुहीबला ही कॉल ऑफ ड्यूटी का बड़ा प्रो प्लेयर है। के भाई ने ना सुबह की सारी नमाज़ें पढ़ी हैं, सारे मिलके बोलो माशाल्लाह। एक्चुअली मैं ना अब आप लोगों से अफ्तारी के बाद मिलूँगा, क्योंकि इस टाइम रोज़ा मुझे धागा लग रहा है। बेशक मैं पूरा दिन सोया हूँ, लेकिन हम नमाज़ें नहीं छोड़ते, हम नमाज़ें पूरी पढ़ते हैं। तो बेशक मैं पूरा दिन सोया हूँ, लेकिन मुझे रोज़ा फिर भी लग रहा है। और इस महीने रमज़ान मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी 30 के 30 रोज़े नहीं रखे, लेकिन इस रमज़ान अभी तक मैंने कोई रोज़ा नहीं छोड़ा। अभी तक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल आखिरी रोज़ा है। मेरी नीयत तो नहीं है छोड़ने की, मैं रखूँगा, लेकिन वक्त का कुछ पता नहीं होता, तो कोशिश हमारी पूरी रहेगी। और ये देखें, हमारे घर में घुसपैठी आया, निकल जाओ मेरे घर से, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। नहीं मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें जितनी देर है ना तो रहे, बस मेरी साइकिल को हाथ ना लगाई, मेरी साइकिल को हाथ ना लगाई, मेरी BMW को हाथ ना लगाई, दूर दबा जा।
बहरहाल अभी भी इफ्तारी होने में 1.5 से 2 घंटा पड़ा हुआ है, तो मैं आपसे इफ्तारी के बाद नहीं सोच रहा हूँ अभी बात कर लूँ। सो टूरिस्ट व्लॉग बेस्ड ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो टॉपिक ये है कि मैं सोच रहा हूँ नीचे जाके बात करूँ, यहीं पे बैठ के बात करते हैं। तो टॉपिक ये है कि तो टूडेज व्लॉग इज़ बेस्ड ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड जो मुझे कहते हैं कि भाई मैंने यूट्यूब स्टार्ट करना है, लेकिन उनको लगता है कि वो नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास एक अच्छा कैमरा नहीं है। इसके अलावा मेरे बहुत सारे यूट्यूब फैलोज़ हैं जिनको लगता है कि अच्छा कैमरा होने के बाद आपका व्लॉग और भी इंटरेस्टिंग होता है। भाई इस वक्त से मैं गुजर चुका हूँ, मैंने भी नया कैमरा लिया। मैं अब एक ऐसे स्टेज पे हूँ कि अगर मेरे पास ये कैमरा ना भी होगा तो मैं खुश हूँ, मैं उसके बावजूद भी व्लॉग्स अच्छे बना सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि व्लॉग इज़ बेस्ड होना स्टोरी टेलिंग। एक अच्छा कैमरा तुम्हारी वीडियो की क्वालिटी को अच्छा कर सकता है, तुम्हारी व्लॉगिंग क्वालिटी को नहीं अच्छा कर सकता। व्लॉगिंग क्वालिटी क्योंकि एक वक्त वो भी था कि जब मैं भी इस कैमरे के पीछे पागल था। मुझे ऐसा लगता था कि कैमरा आने के बाद मेरा ब्लॉग्स और भी बेहतर हो जाएंगे और मेरे स्टोरी टेलिंग और भी बेहतर हो जाएगी, मुझे और भी व्यूज़ आएंगे। और दूसरी बात है कि व्यूज़ आना ख़त्म हो गए। आफ्टर बाइंग दिस कैमरा आई रियलाइज़ कि जो चीज़ बेहतर हो रही है वो है सिर्फ वीडियो क्वालिटी। मेरे ब्लॉग्स तो वैसे के वैसे गंदे ही आ रहे हैं। आफ्टर रियलाइजिंग माई मिस्टेक्स आई डिसाइडेड टू वर्क ऑन माई स्टोरी टेलिंग, क्योंकि जो स्टोरी टेलिंग इज़ द बेसिक की आफ्टर व्लॉग्स। अगर वही अच्छी नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर बेशक तुम्हारे पास 10 लाख का भी कैमरा हो ना, तुम्हारी स्टोरी टेलिंग नहीं अच्छी तो कोई फ़ायदा नहीं है। पॉइंट नंबर 1 स्टोरी टेलिंग। पॉइंट नंबर 2 इक्विपमेंट। मैं ये भी नहीं कहता कि इक्विपमेंट बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। इक्विपमेंट मैटर करता है इस स्टेज में आकर मैटर करता है जहाँ आपने बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ बनानी हो। लेकिन अगर व्लॉग्स बनाने हैं या फिर आपने यूट्यूब वीडियोस बनानी है, आपने कोई क्रिएटिव करना है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी को देखो ना। आप वीडियो क्वालिटी को क्यों देख रहे हो? आप अपनी क्रिएटिविटी को देखो कि आप जो करना चाह रहे हो। वीडियो क्वालिटी वो तुमने तो एक चीज़ रिकॉर्ड करनी है। रिकॉर्ड करने कैमरा तो रिकॉर्ड करेगा, करने वाले तो आप हो। आप अपनी करने वाली चीज़ को देखो, आप अपनी क्रिएटिविटी को देखो कि मैं इस चीज़ को कैसे पोस्ट करूँ। तो ये चीज़ सीखी थी मैंने अपने पूरे साल में। और यकीन मानो इस चीज़ को सीखने के बाद मेरी व्लॉगिंग में बहुत फ़र्क आया। आपका भाई ना कंसिस्टेंसी के मामले में ना छोड़ दो, किसी से काम नहीं हो रहा आजकल। फुल व्लॉगिंग को ना फुल सेशनों से अपलोड कर रहा है। तो अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे व्लॉग में। ये हमारे कमरे में एक मेहमान आया, ये एक बटरफ्लाई है, पता नहीं बटरफ्लाई क्या है। हम अपने मेहमानों को कुछ इस तरीके से स्वागत करते हैं, हम अपना मोबाइल ऐसे पकड़ते हैं, बस ठीक है। यार मेरा उस मक्खी को मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो खिड़की खुली रहेगी तो इस टाइम कमरे में 4-5 मक्खियाँ आ चुकी हैं, शायद वो सारी मरेंगी। तुम्हारी जुबान के बाहर निकल रही है।